Assalamu alaikum dear students, it's me Amjad Khan and you're watching my YouTube channel English with Amjad Khan. Dear students, जैसे आपको पता है कि इस टेंस में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, द ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. Got it? So first of all, I had started the introduction of tenses and we studied 4 tenses: present indefinite tense, past indefinite tense, future indefinite tense, as well as we can say present continuous tense. तो आपके पास कितने टेंस हो गए? 4 टेंस हो गए. आज हमारे पास जो टेंस है वो 5वां टेंस होने वाला है. गॉट इट? आपके पास कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जो आपके पास 5वां टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, लास्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वेयर डू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड वेयर डू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? देखिए, अगर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन अमल के लिए इस्तेमाल होता था कि जो एक्शन जो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या था? जारी था. हम लोग बोलते थे कि मैं खाना खा रहा हूँ. दिस एक्शन इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलने के दौरान जो है हमारे पास एक्शन कंटिन्यू है, तो वहां पे हम यूज करते थे कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो आज हमारे पास जो टेंस है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट कैसे है? जब मैं बोलूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं ये काम कर रहा हूँ. आप खत लिख रहे हो, वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था. बट इफ टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस उससे मुख्तलिफ है. कैसे मुख्तलिफ है? एक्शन जो अभी कंटिन्यू हो वहां पे यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और अगर मैं ऐसे एक्शन की बात करता हूँ जो हमारे पास पास्ट में कंटिन्यू था. कब कंटिन्यू था? आप मुझसे पूछते हो कि आप कल क्या कर रहे थे, कल 10 बजे क्या कर रहे थे, तो 10 बजे हमारे पास क्या है? आज का पास्ट है. तो पास्ट में जो एक्शन 10 बजे कंटिन्यू था वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आपका सवाल क्या होता है? आप 10 बजे क्या कर रहे थे? गॉट इट? सो माय आंसर इज दैट कि मैं खाना खा रहा था. मैं खाना खा रहा था. गॉट इट? सो इट इज गोइंग टू बी द पास्ट. हमारे पास ये क्या होने वाला है? पास्ट होने वाला है. मैं आपको पास्ट की बात कर रहा हूँ कि इस टाइम मैं खाना खा रहा था, उस टाइम मैं सो रहा था, उस टाइम मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, उस टाइम मैं पढ़ रहा था, मैं खत लिख रहा था. ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में कंटिन्यू थे, फॉर दैट पर्पज वी यूज विच टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फेल माजी वी कैन से जारी. ऐसे एक्शन जो कि माजी में जारी थे वहां पे यूज करते हैं कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, हाउ शुड वी डिफाइन इट? वहां पे मैंने बोला था कि दोज एक्शंस व्हिच आर कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इससे थोड़ा जो है डिफरेंट होगा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ दिस टेंस. दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज एक्शंस व्हिच वर इन प्रोग्रेस इन पास्ट. इस टेंस को हम उन अमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट में, ओके, पास्ट में क्या थे? प्रोग्रेस में थे, कंटिन्यू थे. फॉर दैट पर्पस आई विल हैव टू यूज विच टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में कंटिन्यू थे, फॉर दैट पर्पस आई विल हैव टू यूज विच टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. कौन सा एक्शन? आई वॉज ईटिंग फूड. मैं खाना खा रहा था. ओके, आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज मीटिंग, और आई वॉज वी कैन से ईटिंग फूड, आई वॉज breaking the doors, I was cutting the cake, or whatsoever the sentences you want. Got it? So हम लोग यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को उस पर्पस के लिए. अब देखिए, अगर हम लोग इस टेंस की उर्दू पहचान की बात करते हैं, इस टेंस का उर्दू पहचान क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे. कैसे? मैं खाना खा रहा था. कल मैं क्या कर रहा था? मैं खाना खा रहा था. मैं सो रहा था. ओके, 10 बजे मैं खत लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था. तो लास्ट में क्या रहा है? रहा था. इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ दूसरे पहचान की, हम लोग बोलते हैं शी वॉज, वी कैन से स्पीकिंग इंग्लिश. वो इंग्लिश बोल रही थी. शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रही थी. आल्सो वी कैन से दैट कि वो कपड़े धो रही थी, वो सो रही थी. ओके, और आपके पास जब इस टेंस का पहचान आता है तो वो हमारे पास पास्ट के एक्शन वो करेगा, मीन्स आइडेंटिफाई करेगा, पास्ट के टेंस की तरफ इशारा करेगा. नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे. कल इस टाइम हम लोग पढ़ रहे थे. कल इस टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे. आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो रहे थे हमारे पास क्या है लास्ट में? रहे थे. हम लोग वीडियो बना रहे थे, हम लोग वीडियो एडिट कर रहे थे, हम लोग खेल रहे थे. फॉर दैट पर्पज आई विल हैव टू यूज विच टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंटिन्यू था, फॉर दैट पर्पज आई विल हैव टू यूज विच टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इन द सेम वे जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स आर वेरी नेसेसरी इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टेंस. ओके, आपके पास जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस है उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है.
अब अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, ओके, द डिफरेंस बिटवीन बोथ टेंसेज इज जस्ट वी कैन से हेल्पिंग वर्ब्स। जो हमारे पास इंग्लिश में आपका डिफरेंस होता है वो जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स के डिफरेंस है। उसमें इज आर एम था, इसमें क्या होगा, वाज वर होगा। आप लोगों ने वाज वर लगा तो पूरा टेंस चेंज हो गया, गॉट इट। आपके पास क्या होता है, पूरा टेंस चेंज हो गया। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाज की। वेयर शुड वी यूज वाज? वाज इज यूज्ड विद सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। जब भी आपके पास सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो आप लोगों ने बोलना है कि हमारे पास ये क्या चीज है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और आप लोगों ने यूज करना होगा वाज विद दिस सब्जेक्ट्स, विद ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और वी कैन से आल्सो इट। कैसे बोलेंगे हम लोग, आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, अली वाज या अहमद वाज या अली वाज, या आपके पास जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, सलमा वाज और व्हाटसोएवर, वहां पे आप लोगों ने बोलना है कि हमारे पास कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। Okay, the next helping verb is were. As you know that were is used always with, we can say, which thing, plural subjects. Now first of all, if I talk about the subject you, with you will have to use helping verb were. In the same way with we, once again you will have to use the same helping verb were, and as well as you will have to use with they, okay, the helping verb that is, we can say, were. And as well as you have to use with plural subjects, got it? With plural subjects also you have to use which helping verb, were. Like how? Suppose I will say that you were, we were, they were, Ali and Ahmad were, okay, Ali and Ahmad were. So ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं कौन सा टेंस और कौन सा हेल्पिंग वर्ब, वी विल हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब वर विद दोज सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इस टेंस का, जो मेन वर्ब होगा। इस टेंस का मेन वर्ब क्या है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, गॉट इट। वंस अगेन यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस, ओके। विथ फर्स्ट फॉर्म यू विल हैव टू पुट विच थिंग, यू विल हैव टू पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप क्या लगाओगे, यू जस्ट हैव टू पुट ing। सपोज वंस अगेन आई विल टेल द सेम एग्जांपल, break, with break you will have to do which thing, you will just add ing, break, breaking, got it। Also we can say teach, first form, with teach what should you do, you will have to put ing with it, so got it। break, breaking, teach, teaching, it will be the main verb of this tense। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है। व्हाट इज दैट डिफरेंस? द डिफरेंस इज ऑफ जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स, गॉट इट। इफ आई से आई एम प्लेइंग हॉकी, I am playing hockey, which tense that? Present continuous tense। and if I say I was playing hockey, मैं hockey खेल रहा था, which tense is that? Past continuous tense, got it। you will have to take care of the helping verbs because the helping verbs play a vital role in the identification of a tense। देखो मैं अगर आपको बोलूं कि भाई I was teaching English, I was teaching English, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब आप बोलते हो कि इसको आप प्रेजेंट का बनाओ, इसका मतलब क्या होता है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, इसको मैं प्रेजेंट कैसे बनाऊंगा, प्रेजेंट का मैं जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज करूंगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा, एम, तो क्या बन गया, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। सो आई टोल्ड यू दैट देयर इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया तो आपके पास पूरा जो है टेंस चेंज होता है, गॉट इट। आई वॉज प्लेइंग हॉकी, आई एम प्लेइंग हॉकी, यू आर प्लेइंग हॉकी, आप हॉकी खेल रहे हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब अगर मैं बोलूं कि यू वर प्लेइंग हॉकी, ओके, आप हॉकी खेल रहे थे, विच टेंस इज दैट? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, गॉट इट। सो लेट्स गो एंड explain it, or we can say understand with examples, okay dear students। so now just we will go and use the past continuous tense in our sentences, got it। whatsoever you learned that was just like a theory, वो आपके पास एक थ्योरी की तरह था। अब आपने इस चीज को अपने सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करने हैं, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ओके। how will you use these things, how are you going to use them in your sentences। suppose आपसे कोई पूछता है कि भाई क्या कर रहे थे आप, खाना खा रहा था, ओके, क्या वो खाना खा रही थी, या क्या वो खाना नहीं खा रही थी, या वो खाना नहीं खा रही थी। ये हमारे पास सब क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं इन आवर, वी कैन से
डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेज विच इज हैविंग डिफरेंट यूजेजेस। आप लोगों ने इसको यूज करना होगा सेंटेंसेज में जो हम लोग बात करते हैं। ओके, आल्सो वी टेक द हेल्प ऑफ वी कैन से विच थिंग टेंसेस। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा, ओके मैं आपको पढ़ा रहा था। ओके, ऑल ऑफ द थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द टेंसेस व्हाटसोएवर वी हैव। आप लोगों ने किस चीज को देखना होगा, टेंस को देखना होगा। टेंस को देखकर आप लोगों ने एक सेंटेंस बनाना होगा, गॉट इट। अदरवाइज अगर आप लोग टेंस को नहीं देखते, कोई बात करते हो आप टेंस को नहीं देखते, तो आपके पास कोई भी टेंस इस्तेमाल नहीं होगा प्रॉपरली। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द टेंस एज वेल, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द उर्दू सेंटेंस एज वेल। आप लोगों ने जब इन सब चीजों को देखा तो ही आप एक चीज को प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो। ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट मी टेल यू अबाउट द सिंपल सेंटेंसेस ऑफ विच टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फेल माजी जारी के आपके पास जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनका फार्मूला क्या होगा, या उन सेंटेंसेस को आप लोगों ने बोलना कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सिंपल सेंटेंस का फार्मूला। सिंपल सेंटेंस का फार्मूला आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज सब्जेक्ट एंड देन यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो इस टेंस के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब है, सो मैं क्या करूंगा, वाज वर्ब यूज करूंगा विद दिस सब्जेक्ट। आफ्टर दैट यू विल हैव टू यूज विच थिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing। फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म के पास आ गया, उसके बाद आप लोगों ने इसमें ing लगा ली, जैसे हमारे पास ईटिंग हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, गॉट इट। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, गॉट इट। सपोज आप बोलते हो कि भाई 10 बजे क्या कर रहे थे, मैं बोलूंगा कि मैं खाना खा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था, जो भी हो। नेक्स्ट देखो, ही वॉज ब्रेकिंग द चेयर, अली क्या कर रहा था, अली जो है कुर्सी तोड़ रहा था। ही वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज यूजिंग मोबाइल, ओके। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, we can say doing, we were making a video, we were practicing our English, got it. So you will have take care of the which thing formula of this tense. You will have to use helping verb according to the subject, then your sentence may be correct, got it। आपका sentence तभी correct हो सकता है। You will have to take care of the helping verb as well and subject as well and formula as well. For simple sentence you will have to use this formula, got it। Now the thing is that आप लोगों ने क्या करना है, डिनाई करना है कि मैं भाई खाना नहीं खा रहा था उस टाइम। सो हाउ शुड यू से, फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप लोग इनकार करते हो, कैसे इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज, और वी कैन से वर, बिकॉज वी आर स्टडिंग विच टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो यू विल हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, बिकॉज द सेंटेंस इज नेगेटिव। आप इनकार कर रहे हो तो आप लोगों ने नोट भी लगाना होगा। उसके बाद यू हैव टू यूज वी कैन से विच थिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing आप लोगों ने लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद आप लोगों ने फुल स्टॉप लगाया, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट स्पीकिंग उर्दू, वो उर्दू नहीं बोल रही थी। वट वॉज शी डूइंग, आप पूछते हो मुझसे कि वो उर्दू बोल रही थी, मैं बोलूँ नो, शी वॉज नॉट स्पीकिंग उर्दू, वो उर्दू नहीं बोल रही थी। शी वॉज नॉट स्पीकिंग उर्दू, शी वॉज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वी वर नॉट ईटिंग फूड, वी वर नॉट स्टडिंग, they were not playing hockey, got it। You were not watching video, I was not editing video, got it। I was not making a video। so आप लोग के पास different sentence हो सकते हैं। you will have take care of this formula, you will have to use them according to the formula, तो आप लोग negative sentence बना सकते हो। next देखो, they were not calling me, वो मुझे नहीं बुला रहे थे, वो मुझे नहीं बुला रहे थे। they were not we can say calling me, वो मुझे नहीं बुला रहे थे। they were not eating food at 10 o'clock, they were not eating food, got it। या मैं बोलता हूँ कि they were not studying, वो study नहीं कर रहे थे। they were not writing a letter, they were not fighting with each other, got it। you can use different kind of sentences according to this formula, this formula will help you, and whatsoever I have told you about helping verb, main verb, all things will help you to make a sentence। next आप लोगों ने सवाल पूछना है, जब मैंने आपको कॉल किया क्या वो खाना कर रहा था उस टाइम, मैं बोलता हूँ कि मैं खाना कर रहा था। आप मेरे भाई को कॉल करते हो, आप उससे पूछते हो कि क्या अमजद खाना खा रहा था, ओके। सवाल कैसे पूछना है आप लोगों ने, देखो सवाल पूछने के लिए हमारे पास कौन से सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो सेंटेंसेस व्हिच मेक एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोगेशन, ओके, दो सेंटेंसेस व्हिच मेक एन इंट्रोगेशन, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वो जुमले जो सवाल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट,
plus you have to use first form of the verb. Okay, plus you have to use which thing? Base form of the verb. You have to use, okay, after subject you have to use base form of the verb with ing. base form के साथ आप लोग ing लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क. तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वर दे मेकिंग अ केक? क्या वो केक बना रहे थे? मैं बोलता नहीं भाई, वो केक नहीं बनाते. ओके, वर दे कॉलिंग मी? क्या वो मुझे बुला रहे थे? नो, दे वर नॉट कॉलिंग यू. और वी कैन से was he speaking Urdu? Was he writing a letter? Got it? Was she cooking food? Was she, we can say, making tea. तो आप लोगों ने क्या करना होगा? इस तरह के different sentences बनाने होंगे. Got it? It will help you to make different kinds of sentences. So it was the 5th tense and आप लोगों ने इन सब tenses को देखना है और इसको practice करना है. They will also build up your speaking. Got it? All the tenses you have to use them in your daily routine. They will help you to build up your speaking. Got it? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.